नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं इस चैनल में मैं आप लोगों को ऐसे प्रश्न सॉल्व करवा रहा हूं जो कि नीट, जेईई और अन्य बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जो अंकित प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, वह कूलॉम नियम पर आधारित होंगे और ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। कृपया वीडियो को ध्यान से देखिए और कागज़ और पेन पकड़कर आप लोग भी तैयार हो जाइए। आज का जो पहला प्रश्न है वह है, एक प्रोटॉन व एक अल्फा कण के बीच कूलॉम बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻15 मीटर है। तो दोस्तों, प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वह होता है E के बराबर, मूल आवेश E के बराबर अर्थात 1.6 × 10⁻⁻19 कूलॉम। और जो अल्फा कण पर आवेश होता है वह 2E के बराबर होता है। तो E का मान आप जानते होंगे 1.6 × 10⁻19 कूलॉम होता है। तो इसे हम गुणा कर लेंगे तो ये 3.2 × 10⁻19 आ जाएगा कूलॉम में। तो प्रोटॉन के आवेश को हम Q1 मान लेंगे, जिसका जो कि होता है E के बराबर, और अल्फा कण के आवेश को Q2 मान लेंगे जो कि 2E के बराबर होता है। और आपको इनके बीच की दूरी, जिसे हम संकेत में R से लिखते हैं, वह दी गई है 4.0 × 10⁻⁻15 मीटर में है। आपने इनके बीच का विद्युत आकर्षण या प्रतिकर्षण बल ज्ञात करना है, अर्थात कूलॉम बल ज्ञात करना है। अब आप सूत्र देखेंगे, कूलॉम बल F के लिए जो सूत्र होता है वह होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 / R²। तो F बराबर हो जाएगा 1/4πε0 का जो मान होता है वो होता है 9 × 10⁻9, और Q1 का मान आपके पास है 1.6 × 10⁻19, और Q2 का मान है 3.2 × 10⁻19, और बटा R जो है, R का मान है 4 × 10⁻15। इसका स्क्वायर कर लेंगे तो इसे हम सॉल्व कर लेंगे। तो यह हो जाएगा 10 की घातें देख लीजिए पहले। 10⁻9 ये है, 10⁻19, 10⁻19 यह है। तो 10⁻19, 10⁻19, 10⁻38 हो जाएगा, और उसमें से 10⁻9 कम करेंगे तो 10⁻29 बचेगा। अच्छा, 1.6 को हम लिख सकते हैं 16 × 10⁻1, और ऐसे ही 3.2 को हम लिख सकते हैं 32 × 10⁻1। तो यह हो जाएगा 16 × 32 ऋण 10⁻2 हो जाएगा। 16 से 16 कैंसिल हो जाएगा और बचेगा हमारे पास F बराबर 9 × 32 और गुणा 10 की घातें देख लीजिए, 29 है, 2 ये हैं, 31 हो जाएंगे, और 10 की घात ऋण में हो जाएगा 31 × 10⁻30 ऊपर आएगा तो ये 10⁻30 बन जाएगा। अब 32 और 9 को गुणा कर लेंगे, 9 दूना 18, 9 तिया 27 में 1 जोड़ेंगे 28 गुणा 10 की घात बच जाएगा ऋण 1। तो इसको हम बोल सकते हैं 28.8, और बल का मात्रक न्यूटन। दोनों कणों के बीच 28.8 न्यूटन का बल लगेगा। और कैसा बल कार्य करेगा, क्योंकि अल्फा कण और प्रोटॉन दोनों धनावेश वाले कण होते हैं, समान आवेश वाले कणों के बीच कैसा बल लगता है,
प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, तो इनके बीच जो है प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब दो आवेशों के बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो दोनों के बीच लगने वाले बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हम मान लेंगे, माना Q1 व Q2 दो आवेश हैं जिनके बीच की दूरी r है। अगर इनके बीच की दूरी r है तो इनके बीच तो विद्युत बल लगेगा F। माना इस स्थिति में वह बल F1 है, तो F1 का मान आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो प्रश्न के अनुसार इनके बीच की दूरी आधी कर दी जाती है, तो जो नई दूरी आ जाएगी, पहली दूरी थी r, अब नई दूरी आ जाएगी r/2। अब हम उसी सूत्र में F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² जो सूत्र है, उसमें r के स्थान पर r/2 लिखेंगे। तो माना नई स्थिति में जो कूलाम बल है F2 है, तो F2 का मान आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r/2 का स्क्वायर। अब r/2 का स्क्वायर r²/4 हो जाएगा, तो F2 का मान आ जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²/4। अब जो 4 है यह अंश में चले जाएगा, तो इसका मान आ जाएगा 1/4πε0 और 4 Q1 Q2/r²। अब हम क्या कर सकते हैं, 4 को बाहर ले सकते हैं। 4 को बाहर लिया तो अंदर बच जाएगा 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब आप देखिए 1/4πε0 Q1 Q2/r² जो यह मान है, यह मान किसका है, F1 का है। तो इसके स्थान पर हम F1 लिख लेंगे। तो जो F2 का मान आया वह आ जाएगा 4F1, अर्थात नई स्थिति में दूरी आधी करने पर बल का जो मान है वह 4 गुना हो जाएगा। यह इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो धन आवेश जो परस्पर 0.3 मीटर दूरी पर स्थित हैं, एक दूसरे को 1.6 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। यदि दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रो कूलाम हो तो उनके अलग अलग मान ज्ञात कीजिए। तो आपको दिया गया है धनावेशों के बीच की दूरी r बराबर 0.3 मीटर और उनके बीच लगने वाला विद्युत बल F बराबर 1.6 न्यूटन और दोनों आवेशों का योग 10 माइक्रो कूलाम है। तो हम मान लेंगे, मान लिया Q1 का मान Q माइक्रो कूलाम है। Q माइक्रो कूलाम को हम कूलाम में लिखेंगे, Q गुणा 10⁻⁶ कूलाम। तब Q1 के स्थान पर हम Q लिखेंगे, तो यह हो जाएगा Q धन Q2 बराबर 10 माइक्रो कूलाम। तो यहाँ से हम Q2 का मान निकाल लेंगे। Q2 बराबर हो जाएगा 10 ऋण Q माइक्रो कूलाम या 10 ऋण Q गुणा 10⁻⁶ कूलाम, क्योंकि 1 माइक्रो कूलाम बराबर होता है 10⁻⁶ कूलाम। अब हम कूलाम का सूत्र F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r² लगाएंगे। इसमें हम मान रखेंगे F के स्थान पर 1.6 और 1/4πε0 के स्थान पर 9 गुणा 10⁹ Q1 के स्थान पर Q गुणा 10⁻⁶ और Q2 के स्थान पर 10 ऋण Q गुणा 10⁻⁶ और R के स्थान पर 0.3 यह मान रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे तो 10 की घातें देखिए, 10 की घात ऋण 6 ऋण 12 हो जाएगा और उसमें आप 10 की घात 9 कम करेंगे तो 10 की घात ऋण 3 बचेंगे। तो यह बचेगा 9 गुणा 10 की घात ऋण 3 और इधर Q से अंदर गुणा कर लेंगे, Q से 10 को गुणा करेंगे 10Q ऋण Q से Q को गुणा करेंगे तो Q स्क्वायर बटा 0.3 का वर्ग आ जाएगा 0.09। उसके बाद 10 की घात जो ऋण 3 है इसको हम अंश से हर में ले जाएंगे तो यह हो जाएगा 10 की घात 3
तथा 0.09 को हम लिख सकते हैं 9 गुणा 10 की घात ऋण 2। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 की घात 3 और 10 की घात ऋण 2 गुणा होकर बचेगा 10। तो अब हमारे पास बचेगा 1.6 बराबर 10 क्यू ऋण क्यू स्क्वायर बटा 10। अब क्या करेंगे, 10 से 1.6 को गुणा करेंगे तो यह 16 बन जाएगा। तो आ जाएगा 16 बराबर 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर। अब 10 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर को हम दाईं ओर से बाईं ओर ले जाएंगे तो यह हो जाएगा क्यू स्क्वायर माइनस 10 क्यू प्लस 16 बराबर 0। अब हम इसके गुणनखंड करेंगे तो वह गुणनखंड आ जाएंगे क्यू माइनस 8 एंड क्यू माइनस 2 बराबर 0। तो जब क्यू माइनस 8 को हम 0 करेंगे तो 2 का मान हमें मिलेगा 8। 2 मीन्स Q1 मिलेगा 8, तो आपको Q2 जो मिलेगा उस समय 10 माइनस Q1 यानी 10 माइनस Q, 10 माइनस 8 अर्थात 2 माइक्रो कूलम। तो एक आंसर आपका आ जाएगा 8 माइक्रो कूलम एंड 2 माइक्रो कूलम। दूसरा, जब आप Q माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो उस समय Q बराबर 2 आ जाएगा। Q बराबर 2 मीन्स पहला आवेश का मान 2 आएगा और Q2 इस स्थिति में 10 माइनस 2 अर्थात 8 माइक्रो कूलम। तो कुल मिलाकर जो आवेश है उनके मान आ गए 8 और 2 या 2 और 8। यह इस प्रश्न का आंसर होगा। अगला प्रश्न है, दो छोटी और समान गोलियां 80/3 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलम और 160/3 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलम के आवेश से आवेशित हैं तथा एक दूसरे से वायु में 0.10 मीटर की दूरी पर स्थित हैं। यदि उन्हें एक सुचालक तार से संबंधित कर दिया जाए तो संबंधित करने से पूर्व और संबंधित करने के बाद उनके बीच कार्य करने वाले विद्युत बल की गणना कीजिए। तो आपको दिए हैं दो समान आकार के गोले हैं, उनका आकार समान है, जिन पर क्रमशः 80/3 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलम और 160/3 गुणा 10 की घात ऋण 9 कूलम आवेश है और उनके बीच की जो दूरी है वह 0.10 अर्थात 0.1 भी हम इसे कह सकते हैं मीटर है। तो अभी इनको तार से जोड़ा नहीं गया है, तो इनके बीच आपने निकालना है विद्युत बल कितना लगेगा। तो विद्युत बल के लिए कूलम का सूत्र है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/r²। तो इस सूत्र में 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10 की घात 9 होता है। Q1 के स्थान पर दिया है 80/3 गुणा 10 की घात ऋण 9 और Q2 के स्थान पर दिया है 160/3 गुणा 10 की घात ऋण 9 और बटा r² होता है, तो r के स्थान पर आपको दिया है 0.1 का स्क्वायर कर लेंगे। अब इसे हम सॉल्व करेंगे। 10 की घात ऋण 9 से 10 की घात 9 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 10 की घात ऋण 9 और 80 और 160 गुणा होंगे, 80 गुणा 160 और 3 गुणा 3 9 हो जाएगा और 0.1 का वर्ग 0.01 आएगा। 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा। 80 और 160 को गुणा करेंगे तो यह आ जाएगा 12800 और गुणा 10 की घात ऋण 9 और नीचे आपके पास 0.01 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की घात ऋण 2। अब देखिए 10 की घात ऋण 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यह 10 की घात 2 बनेगा। तो 10 की घात ऋण 9 और 10 की घात ऋण 2, 10 की घात ऋण 7 हो जाएगा और 2 शून्य हैं तो 10 की घात ऋण 5 बचेगा। तो 128 गुणा 10 की घात ऋण 5। अब इसे हम यदि मानक रूप में लिखें तो इसका मान 1.28 गुणा 10 की घात
-3 बचेगा, इतना न्यूटन आएगा ये। तो यह स्थिति थी जब आपने इनको तार से नहीं जोड़ा है। अब हमारे पास दूसरी स्थिति है, इन्हें किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाता है। जोड़ने पर क्या होगा, देखिए इनका आकार समान है तो इनमें आवेश का पुनर्वितरण होगा और दोनों में आवेश की मात्रा समान हो जाएगी। मान लिया इसमें भी Q हो जाती है और इसमें भी Q हो जाती है, तो वह जो समान आवेश आएगा अर्थात Q1 बराबर Q2 हो जाएगा और माना हुआ Q हो जाता है, तो Q का मान कितना आएगा, इन पर जो कुल आवेश था Q1 और Q2 पर जो कुल आवेश था Q1 प्लस Q2, वह दो समान भागों में बढ़ जाएगा, यानी उसका हाफ कर लेंगे। तो प्रत्येक पर Q1 प्लस Q2 का हाफ आवेश जो है होगा। तो इसे सॉल्व करेंगे तो Q1 का मान है 80/3 गुणा 10⁻9 और Q2 का मान रखेंगे 160/3 10⁻9। इन दोनों में 10⁻9 कॉमन ले लेंगे और 80/3 और 160/3 को जोड़ेंगे तो 240/3 आ जाएगा। 3 से 240 कटेगा 80 बार और 2 से 80 कैंसिल हो जाएगा 40 बार। तो अब इन पर जो आवेश बचेगा 40 गुणा 10⁻9 कूलम प्रत्येक पर आवेश बचेगा। तो संयोजन के बाद इनके बीच जो बल लगेगा कितना आता है देखते हैं। तो 1/4πε0 का मान 9 गुणा 10⁻9 हो जाएगा। Q1 का मान है 40 गुणा 10⁻9 और Q2 का मान भी वही है 40 गुणा 10⁻9 और R² वही है आपका 0.1 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इसे हम हल करते हैं तो 10⁻9 से 10⁻9 कैंसिल हो जाएगा, 40 और 40 गुणा होंगे तो 1600 आ जाएगा और बचा हमारे पास 10⁻9 और नीचे 0.1 का जो स्क्वायर है उसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10⁻2। अब 1 गुणा 10⁻2 में से हम 10⁻2 को ऊपर भेजेंगे तो 10⁻2 बन जाएगा। तो 10⁻2 ये है और 2 शून्य ये हैं, फिर 10⁻4 बन जाएंगी। तो यह आ जाएगा 9 गुणा 10⁻4 गुणा 10⁻9 और गुणा 16 ये बचा, तो इसे हम गुणा कर लेंगे तो 16 9 144 गुणा 10⁻5 आ जाएगा। अब इसे हम मानक रूप में 1.44 गुणा 10⁻3 लिख सकते हैं। इतना न्यूटन इस स्थिति में इनके बीच का बल आ जाएगा। अगला प्रश्न है, दो धनावेश 4e तथा e एक दूसरे से L दूरी पर स्थित हैं। एक तीसरा आवेश Q इनके बीच किस तरह से रखा जाए जिससे कि वह संतुलन में रहे। किन दशाओं में आवेश Q का संतुलन स्थायी होगा और किस दशा में अस्थायी होगा। तो दोस्तों आपको दिया गया है दो आवेश हैं, एक 4e और दूसरा है e। इनके बीच की दूरी जो है L है, यानी A से B तक की दूरी L है और आपसे पूछा गया है कि इनके बीच कहाँ पर Q आवेश को रखें कि वो संतुलन में रहेगा। संतुलन में रहेगा कहने का मतलब है कि 4e के द्वारा उस पर जो बल लगे और e के द्वारा जो उस पर बल लगे वो दोनों आपस में बराबर हों। जब वो दोनों बराबर होंगे तभी जो है यह संतुलन में रहेगा। तो हम मान लेते हैं, माना 4e से x दूरी पर बिंदु C पर Q जो है संतुलन की अवस्था में रहता है, तब E से इसकी दूरी क्या आ जाएगी। 4e से E तक की दूरी L है तो E से C तक की दूरी या Q तक की दूरी आ जाएगी L-x। संतुलन के लिए 4e के द्वारा Q पर लगने वाला बल और E के द्वारा Q पर लगने वाला बल आपस में बराबर होने चाहिए। तो माना वह बल F1 और F2 है, तो F1 बराबर F2 हम कर लेंगे और कूलम का सूत्र लगा लेंगे 1/4πε0। Q1 की जगह 4e आ जाएगा, Q2 की जगह Q आ जाएगा, बटा इनके बीच की दूरी x है तो बटा x²। इसी प्रकार E के द्वारा Q पर लगने वाले बल का मान 1/4πε0 और E इंटू Q बटा इनके बीच की दूरी L-x है तो उसका स्क्वायर आ जाएगा।
1/4πε0 से 1/4πε0 कैंसिल हो जाएगा। और ई में से जो ई है, इस ई से इधर वाला ई कैंसिल हो जाएगा और क्यू से क्यू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बाएं ओर बचेगा 4/x² और दाएं ओर बचेगा 1/L-x²। अब हम इसके दोनों ओर से वर्गमूल करेंगे। तो 4 का वर्गमूल 2 आ जाएगा और 1 का वर्गमूल 1, L-x² का वर्गमूल L-x आएगा। अब इसे हम तिर्यक गुणा करेंगे। L-x 2 के साथ जाएगा और यह x 1 के साथ जाएगा। तो हम इसे कह सकते हैं x बराबर 2 से L-x को गुणा करेंगे 2L-x। अब x वालों को एक तरफ करेंगे तो x, यह ऋण 2x इधर आएगा, धन 2x, यानी 3x बराबर 2L आ जाएगा। x बराबर 2/3L आ जाएगा, क्योंकि 3 जो गुणा में है x के साथ बटा में चले जाएगा, 2/3L। अर्थात हमें q आवेश को 2/3L दूरी पर रखना होगा। यहाँ पर यह संतुलन में रहेगा। अब हम बात करते हैं स्थायी और अस्थायी संतुलन की। यदि q पॉजिटिव होगा तो 4e के द्वारा इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा AB दिशा में, और E के द्वारा भी इसमें प्रतिकर्षण बल लगेगा, वह BA दिशा में लगेगा, और दोनों बल आपस में बराबर होंगे, तभी यह संतुलन में रहेगा। अब हम स्थायी अस्थायी की बात करते हैं। तो माना हम Q को थोड़ा सा खिसकाकर A की ओर लाएं और उसे छोड़ दें, तो A के प्रतिकर्षण बल द्वारा पुनः C पर आ जाएगा। और इसी प्रकार Q को हम खिसकाकर B की ओर लाएं तो E के प्रतिकर्षण बल द्वारा यह खिसककर पुनः C पर आ जाएगा। अर्थात Q जो है यदि पॉजिटिव होगा तो यह स्थायी संतुलन में रहेगा। यदि Q निगेटिव होगा तो A इसको अपनी ओर आकर्षित करेगा और E इसे अपनी ओर आकर्षित करेगा, और दोनों का आकर्षण बल समान होगा, तब यह संतुलन में रहेगा। अब हम माना Q को C से खिसकाकर A की ओर लाते हैं। यदि हम इसको A की ओर लाएंगे तो A के आकर्षण बल द्वारा यह और A की ओर आ जाएगा, अपनी स्थायी संतुलन अवस्था में, यानी C पर नहीं जा पाएगा। इसी प्रकार यदि हम Q को खिसकाकर B की ओर लाएं तो यह E के द्वारा अपनी ओर आकर्षित कर लिया जाएगा, पुनः C पर नहीं आ पाएगा। तो हम कह सकते हैं कि Q का मान धनात्मक होने पर यह स्थायी संतुलन में रहेगा और Q का मान ऋणात्मक होने पर यह अस्थायी संतुलन में रहेगा। धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।